हे गाइस, वेलकम बैक एक और वीडियो में, जहां पर मैं लेके आ गया हूँ एक नया एनीमे जिसका नाम है स्टारडस्ट टेलीपाथ, जो कि 9 अक्टूबर को 2023 में रिलीज हुआ है। एंड इसका जॉनरा है स्कूल कॉमेडी, साईफाई, सुपरनेचुरल, स्लाइस ऑफ लाइफ्स एंड गर्ल्स लव, जो कि सबको ज्यादातर पसंद ही आता है। मतलब कि मुझे तो पसंद आया है, लेकिन आपको पसंद आता है या नहीं आता वो आप पे डिपेंड करता है। सो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। सो मैं हूँ SR और हम मिलेंगे बार बार। एंड इंट्रो लगा दो एक और बार। एनीमे की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कहती है कि कल उसे सेरेमनी में जाना है एंड उसकी हाई स्कूल लाइफ स्टार्ट होने वाली है। एंड ये काफ़ी नर्वस होती है। फिर वो कहती है कि सब कुछ पहले जैसा होगा, ना ही उसका कोई दोस्त बनेगा, ना ही वो किसी से बात कर पाएगी। उसके शब्द किसी तक भी नहीं पहुंचेंगे, ना ही अर्थ जैसे किसी प्लेनेट में, लेकिन वो श्योर है कि वो किसी तक तो पहुंचेंगे ही। तभी उसे आवाज आती है कि उमिका एंड ये एलियन होते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हारी आवाज हम तक पहुंच गई। एंड उमिका उनके गले लग के कहती है कि थैंक्स। सो ये लड़की मिलना चाहती है एलियन से। अब वो लड़की कहती है कि क्या कभी वो एलियन से मिल पाएगी। एंड इतने में ही टूटता तारा यहाँ से निकलता है। एंड फिर अपनी ये उमिका विश मांग लेती है कि वो एलियन से मिलना चाहती है। फिर वो अपना यूनिफॉर्म उठाती है एंड कहती है कि कल मैं थोड़ा हार्ड ट्राई करूंगी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि एक लड़की की आंख खुलती है एंड वो कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। एंड फिर वो अपने हाथ में एक स्कूल ID कार्ड देखती है एंड कहती है ये क्या फिर से। एंड यहाँ से दूसरे दिन पर सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर अकाने नाम की टीचर सबको अपनी जगह पर खड़े रह के खुद का नाम बोलने को कहती है। एंड यहाँ पर उमिका कहती है कि उसका नाम उमिका कानो होशी है एंड उसकी उम्र 15 साल है। वो एक अर्थलिंग है जैसा कि वो सोचती है, लेकिन इतने में टीचर उस पर चिल्ला देती है एंड उसे अटेंशन देने को कहती है। और उमिका काफी घबरा जाती है। उसकी साइड वाली लड़की कहती है कि रिलैक्स हो जाओ, मैं भी काफी नर्वस हूँ। फिर उमिका खुद से कहती है कि मैं बात करने में बहुत ही खराब हूँ, मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती हूँ। इतने में टीचर कहती है कि नेक्स्ट उमिका कानो होशी। एंड फिर उमिका थोड़ी सी खड़ी होती है एंड अपना इंट्रोडक्शन दे के नीचे बैठ जाती है। एंड वो कहती है कि मैं दूसरे लोगों की तरह बात नहीं कर सकती हूँ, ना ही दूसरों की तरह हंस सकती हूँ। ये ऐसा है कि जैसे मैं किसी और प्लेनेट से हूँ। सबका इंट्रोडक्शन होने के बाद टीचर कहती है कि अब सब सेरेमनी हॉल में जाएंगे। एंड जाते हुए उमिका सोचती है ये जगह मेरे लिए नहीं है, शायद कोई और वर्ल्ड होगा जो कि स्पार्कलिंग होगा। एंड वहाँ पर मेरे शब्द एंड मेरी फीलिंग समझी जाएगी। जब मैं छोटी थी तब मैंने स्पार्कलिंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था एंड इस वजह से मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। मैंने सुना है कि एलियन टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं एंड मैं एक एलियन को ढूंढूंगी एंड उसे प्रूव करूंगी। फिर मैं एलियन के साथ उस जगह पर जाऊंगी जहाँ पर मेरे वर्ड्स एंड मेरी फीलिंग समझी जाए। एंड ये और भी कई सारी चीज़ें सोचती है और सेरेमनी हॉल में खड़ी खड़ी हंस रही होती है। तभी यहाँ पर कोई दरवाज़ा खोलता है, जो कि वही लड़की होती है। एंड वो कहती है मैं लेट हो गई क्योंकि मेरा स्पेसिस खराब हो गया था। एंड वे अपना ID कार्ड निकाल के कहती है कि मैं हूँ आके ऊंची यू, एक एलियन। जो सुन के उमिका तो शौक ही हो जाती है। आगे उमिका पर्दे के पीछे छुप गई होती है एंड यू को बातें करते हुए देख रही होती है। वो सोचती है कि वो अनजान पर्सन से कैसे बात करे एंड अजीब अजीब चीजें करने लग जाती है। फिर वो फाइनली एक डिक्शनरी निकालती है जिससे एलियन लैंग्वेज समझी जा सके, जो कि उसने खुद खरीदी होती है, लेकिन ये लैंग्वेज उसे काफी हार्ड लगती है। फिर उमिका बहुत सारी हिम्मत जुटा के उसके पास जाने लगती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि तुमने सुबह को वो जोक अच्छा मारा था कि तुम एलियन हो। सुन के उमिका वहीं पर रुक जाती है और उसे अपने पुराने दोस्तों की बातें याद आती है कि एलियन एग्जिस्ट नहीं करते हैं एंड ना ही एलियन इंसानों से मिलते हैं।
जिसके बाद उमिका बाहर भाग जाती है, जो कि यू नोटिस कर लेती है एंड उमिका बाहर आके बैठ गई होती है। तभी यहाँ पर यू भी आ जाती है। पहले वो कहती है कि हेलो एंड फिर कुछ याद करके वही लैंग्वेज बोलती है जो कि उमिका की डायरी में होती है। उमिका भी वैसे ही ट्राई करती है लेकिन उसे नहीं आता है। फिर भी यू उसे कहती है कि ऐसे एंड फिर वो कहती है कि तुम्हारा फेस रेड हो गया है, क्या तुम्हें कोल्ड है? एंड फिर उमिका कहती है कि नहीं तो। एंड फिर यू कहती है कि अपना फोरहेड 1 सेकंड के लिए देना एंड अपना फोरहेड उसके फोरहेड से लगा देती है। फिर वो उमिका के सारे इमोशन बताने लगती है एंड उमिका उससे दूर हो जाती है। फिर यू कहती है कि सॉरी उमिका कानोहोशी, एक अर्थलिंक एंड ये मेरी स्पेशल एबिलिटी है, हेड टेलीपाथ। मैं एक एलियन हूँ यू आके ऊंची, लेकिन दूसरे लोग नहीं मानते हैं कि मैं एक एलियन हूँ। फिर उमिका काफ़ी सारी चीज़ें सोचती है एंड वो कहती है कि तुम सच में एलियन हो एंड ये चीज़ सोचती ही रहती है एंड कहती है कि मुझे उससे बात करनी है एंड इतने में ही वो बेहोश हो जाती है। एंड यू कहती है कि उमिका। नेक्स्ट सीन में उमिका अपने सपने में एलियंस को खोज रही होती है एंड पीछे से आवाज़ आती है जो कि होती है यू। तभी उमिका की आँख खुल जाती है एंड उमिका सोचती है कि क्या वो सच में एलियन है, वो मेरी साथी बनेगी, मेरी आवाज़ कहीं पहुंची नहीं होगी, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? अगले दिन उमिका अपना पूरा बायोडेटा एक चीज़ में लिख के लाई होती है एंड वो सोचती है कि जब भी लोग मेरे आसपास होते हैं तब मैं नर्वस हो जाती हूँ एंड मुझे यू को अकेले में कहीं बुलाना होगा। एंड इतने में पीछे से यू भी आ जाती है। आगे इनकी टीचर इनके सामने कुछ अनाउंसमेंट करती है जिसमें टैग टीम बनानी होगी एंड टास्क कार्ड ढूंढने होगी एंड उसमें लिखे गए टास्क को पूरा करना होगा। एंड उमिका कहती है कि मुझे यू के साथ टीम बनानी होगी। इतने में टीचर कहती है कि टीम लक बॉक्स से डिसाइड होगी, जिसका भी नंबर सेम होगा वही टैग टीम बनाएंगे। फिर सब अपने पार्टनर्स के नंबर निकाल रहे होते हैं एंड उमिका सोच रही होती है कि उसकी टीम यू के साथ बनेगी तो अच्छा होगा, जिससे वो उसके साथ बात कर पाएगी। फिर उमिका की बारी आती है एंड इसके पास में ही खड़ी होती है यू, जिसने 2 टिकट निकाल दी होती है एंड उसमें दोनों ही सेम नंबर होते हैं। फिर उनमें से एक नंबर वो उमिका को दे देती है, जिससे उमिका खुशी के मारे रोने लगती है एंड फिर ये दोनों ही कार्ड ढूंढ रहे होते हैं। हालांकि पहले उमिका काफ़ी नर्वस होती है एंड फिर वो अपनी बात करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, जिसे देख के अपनी यू भी एक्साइटेड हो जाती है ज़्यादा ही। फिर ये दोनों ही टास्क कार्ड को हर जगह ढूंढने लग जाते हैं बट इन लोगों को नहीं मिलता है, जिससे यू और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उमिका यू से बात करना चाहती है तभी यू कहती है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर उमिका मन में कहती है उसने कहा कि वो एलियन है, लेकिन उसने एंड में ये कहा कि वो झूठ बोल रही थी तो क्या? फिर यू कहती है कि उमिका एंड फिर उसकी टेलीपैथी का यूज करती है एंड वो कहती है कि तुम काफ़ी नर्वस हो, तुम बात करना चाहती हो, लेकिन मैं अपनी टेलीपैथी का यूज़ नहीं कर सकती हूँ बात करने के लिए तुमसे। फिर उमिका कहती है कि फिर से वही हुआ तो? एंड यू कहती है कि मैं तुम पे बिल्कुल भी हंसूंगी नहीं। फिर वो अचानक कहती है कि मेरे एलियन रडार पर मुझे कुछ फील हुआ है, कार्ड ज़रूर ही रूफ पर है, हमें ऊपर रूफ पर जाना चाहिए। फिर ये दोनों ही रूफ पर आ जाते हैं। ऊपर यू बैकग्राउंड की तारीफ करती है एंड फिर उमिका जो भी लिख के लाई होती है वो बड़ी हिम्मत से सब कुछ बोल देती है एंड में वो कहती है कि उसका सपना है एक रॉकेट बनाना एंड आउटर स्पेस में जाना, जिससे वो एलियन से मिल सके एंड उन्हें अपना फ्रेंड बना सके। एंड इतना सुन के यू उमिका को गले से लगा लेती है एंड कहती है कि तुम्हारे बारे में मुझे इतना सब बताने के लिए थैंक्स, तुम्हारा सपना अच्छा है। एंड यू कहती है कि मेरी आवाज़ उस तक पहुंच ही गई। फिर यू कहती है कि मैं एक एलियन हूँ तो मुझे वापस स्पेस में जाना होगा किसी दिन एंड तुम्हारा सपना है कि आउटर स्पेस में जाना। हम दोनों के सपने एक जैसे ही हैं, अगर हम दोनों एक ही सपने के पीछे भागे तो हम दोनों को एक ही प्राइज मिलेगा, जिससे ये दोनों खुश हो रहे होते हैं। एंड यू कहती है कि मुझे कुछ सेंस हो रहा है। फिर वो छत पर चढ़ जाती है एंड कहती है कि देखो यहाँ पर है। फिर यू वहाँ पर पड़े बॉक्स को नीचे लाती है।
एंड उसमें से एक कार्ड निकालती है जिसपे लिखा हुआ होता है कि एक दूसरे को अपने सपने बताना। एंड ये सुन के ये दोनों ही हंसने लग जाती है। अब इस एक दिन में उमिका को यू की सारी चीज़ें पसंद आती है, जैसे कि खेलना, फिर टीचर की चालू क्लास में ही सो जाना। एंड फिर वो सोचती है कि वो इंसानों की तरह मिमिक्री कर रही है, शायद वो किसी सीक्रेट मिशन पर है, मुझे उसके बारे में पूछना चाहिए। यू उमिका का फेस देख के कहती है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। एंड उमिका कुछ और ही बोल देती है। एंड यू कहती है कि चलो ड्रिंक करते हैं, आगे स्कूल की छुट्टी हो गई होती है। एंड यू कहती है कि उमिका, एंड फिर उसे ढूंढने लग जाती है, जबकि उमिका उसका पीछा कर रही होती है। फिर यू कहती है कि मैं उसका पीछा करूंगी, मैं उससे कुछ भी नहीं पूछूंगी क्योंकि मैंने उससे कुछ पूछा एंड उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो फिर यू जाने लगती है। एंड उमिका कहती है कि उसके पास उसका एलियन रेडार है, वो मुझे ढूंढ लेगी। एंड उमिका अपना प्रेजेंस कम करने के लिए अपनी सांसें रोकने लगती है। उसके बाद उमिका जा रही होती है एंड इसके पीछे से यू आ जाती है एंड कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, एंड जिसके लिए उमिका उसे थैंक्स करती। फिर यू कहती है कि मेरे घर आना चाहोगी, जो कि मेरे घर से ज़्यादा मेरा बेस है। एंड उमिका कहती है कि इतनी जल्दी उसने मुझे बता दिया कि उसका बेस कहाँ पर है। बाद में ये दोनों समुंदर किनारे जाते हैं एक लाइट हाउस के पास। एंड उमिका कहती है ये तो लाइट हाउस है। एंड यू कहती है मैं यहीं पर रहती हूँ एंड यहाँ से अच्छी मछलियाँ पकड़ी जा सकती है। एंड अजीब अजीब बातें करने लगती है। फिर ये दोनों लाइट हाउस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर यू लाइट हाउस की लाइट का बटन दबा देती है एंड लाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पर उमिका एक डायरी देखती है जिसमें एलियन लैंग्वेज लिखी हुई होती है, लेकिन ये उसे पढ़ पा रही थी। एंड यू उसकी आंखें बंद करते हुए कहती है कि ये प्राइवेट है। ओह, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे पास अर्थ पे आने से पहले की कोई भी मेमोरीज नहीं है। जब मैंने आंख खोली तो मैंने खुद को यहाँ पर पाया। इस बुक के लास्ट पेज पर लिखा है कि यहाँ पर आने पर ये चेंज हो जाएगा। एंड ये भी चीज़ डिस्क्राइब की गई थी कि यहाँ पर आने के बाद मेरी स्पेसशिप टूट गई है। एंड मैंने खुद को ऐसे पाया। मेरे पास स्कूल की स्टूडेंट आईडी हेड बुक थी। मुझे लगता है कि मैं कुछ करने आई थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो उमिका को पकड़ के रोने लगती है एंड वो कहती है कि मैं सच में एक यूजलेस एलियन हूँ, तुम मुझसे डिसअपॉइंट मत होना। एंड उमिका कहती है कि मैं डिसअपॉइंट नहीं होंगी। एंड फिर वो मन में कहती है कि मैंने इससे पूछा इसलिए उसने मुझे अपना सीक्रेट बताया, जिसके लिए उसे काफ़ी कुछ सोचना हुआ होगा। एंड बाद में वो मेरे पास आई। फिर उमिका अपना सर यू के सर से टच करती है एंड वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हारे फेस पर कितनी चिंता थी, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जितनी कर सकूं। मैं तुम्हारे लिए रॉकेट बनाऊंगी जिसे तुम अपने घर पे जा सको। एंड फिर वो दूर होके कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारे फेस पर ये सब नहीं कह सकती थी। एंड फिर यू कहती है कि उमिका आई लव यू। एंड फिर अब उमिका कहती है कि मैं हूँ उमिका जिसने अपने सपने एक एलियन से शेयर करे। एंड लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की लाइट हाउस के पास आती है एंड वो कहती है कि वो यहाँ पर है, लेकिन कैसे। एंड यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। सो तुम चाहते हो कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।